Hello everyone, welcome back to Galaxy Education Gateway to Success and also welcome to Algebra Part 7। तो आज हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रा पार्ट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका x रेज़ टू पावर 1.3 y रेज़ टू पावर 1.3 इक्वल्स टू z रेज़ टू पावर 1.3। तो आपको बताना है इसका मान क्या होगा। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। सर यहाँ पर हमको देखते ही हमारे माइंड में एक चीज़ आया, यहाँ पे x रेज़ टू पावर 1.3 होता तो उसका क्यू करते तो x बन जाता, y रेज़ टू पावर 1.3 होता उसका क्यू करते तो y बन जाता, और z रेज़ टू पावर 1.3 होता उसका क्यू करते तो कितना बन जाता आपका z बन जाता। तो हमारे माइंड में आ गया सर यहाँ पे तो ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तभी तो यहाँ पे 3 ए बी सी और फिर से 3 का क्यू करेंगे तो आपका 27 आ जाएगा। तो हमको माइंड में आया जो कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए क्वेश्चन देखने के बाद आखिरकार कौन सा फार्मूला हम लोग लगाएं। तो इस तरह से हम लोग ये फार्मूला ढूंढ सकते थे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, या दोनों में से कोई एक चीज़ चाहिए, या तो ए बराबर बी बराबर सी होना चाहिए या फिर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए था। यहाँ पे ए बराबर बी बराबर सी तो दिख नहीं रहा है, तो 0 वाला ही देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, क्या हम इसको ऐसे लिख दें, एक्स रेज़ टू पावर 1.3 प्लस वाई रेज़ टू पावर 1.3 प्लस माइनस जेड रेज़ टू पावर 1.3 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं ना सर इस पूरे को ए मान ले तो ए प्लस बी प्लस सी और माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस ही तो हो जाएगा। तो यानी हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। चलिए इसी पर हम क्या करते हैं, फार्मूला बनाते हैं। क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यानी ए क्यू यानी कि 1/3 का होल क्यू प्लस बी क्यू यानी कि वाई रेज़ टू पावर 1/3 का होल क्यू प्लस सी क्यू यानी कि माइनस सी का मान माइनस में है जेड रेज़ टू पावर 1/3 का होल क्यू माइनस 3 ए का मान एक्स रेज़ टू पावर 1/3 इंटू बी का मान वाई रेज़ टू पावर 1/3 इंटू जेड का सी का मान माइनस जेड रेज़ टू पावर 1/3। तो आप ध्यान से समझिए, क्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, या फिर आप इसको इसी तरह से लिख लीजिए, अगर इसका मान 0 है तो क्या इस पूरे का भी मान 0 होगा क्या? आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। सर इसको क्या लिखें, x रेज़ टू पावर 3, नो 3 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, फिर y बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ये 3 कैंसिल, तो माइनस में आपका क्या बचेगा z, और इधर क्या बचेगा सर, इसको हम इधर कर लेते हैं, तो ये प्लस हो जाता, लेकिन फिर से ये माइनस आके आपको ये क्या बना देगा, माइनस। समझ में आ रहा होगा, माइनस को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन फिर से ये माइनस आके इसको निगेटिव बना देगा, यानी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं -3 एक्स रेज़ टू पावर 1/3 वाई रेज़ टू पावर 1/3 और जेड रेज़ टू पावर 1/3। अब ध्यान से समझिएगा, मेरे से जो पूछा था क्वेश्चन में जो मेरे से पूछा था, इसको क्या पूछा था भाई, इसको इधर ही रखना था, तो इसको इधर ही रखना था, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं, सर दोनों तरफ क्या कर लेंगे, क्यू, काहे कि यहाँ पे क्यू है, दोनों तरफ क्या कर लेंगे हम लोग, क्यू, काहे कि यहाँ पे क्यू है, तो लिख लेते हैं क्यूबिंग बोथ साइड्स। चलिए इधर क्यू करते हैं तो x प्लस माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यू इक्वल्स टू -3 एक्स रेज़ टू पावर 1/3 वाई रेज़ टू पावर 1/3 इंटू जेड रेज़ टू पावर 1/3 का होल क्यू। तो बोलिएगा सर इसीलिए हम लोग, या फिर एक स्टेप और लिख लीजिए, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यू इज इक्वल्स टू, अब देखिएगा क्यू है और माइनस में है तो माइनस बाहर तो आएगा ही, और 3 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यानी x बचेगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यानी y बचेगा, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यानी कि z बचेगा। तो अब क्या करना था, इसको इधर कर लेंगे, मेरा मान आ ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं, बोलिए सर x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यू, माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा आपका 27xy
z इज इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्लीज टेक योर टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने। इफ क्यूब रूट ए क्यूब रूट बी इक्वल्स टू क्यूब रूट सी, तो आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो लगभग आपका क्वेश्चन नंबर 30 की तरह है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो थोड़ा सा हम समझाते हैं इसको, इसका भी आंसर क्या होगा। सर बोलिएगा सर यहाँ भी वही चीज़ होगा, a रेज़ टू पावर 1/3, सिर्फ क्या क्या फॉर्म बदल दिया है, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन आपका सेम टू सेम है, सिर्फ फॉर्म बदला है। यानी हम बोल सकते हैं सर ये क्वेश्चन जस्ट वही क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में लिखा था 1/3, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे? क्या आपसे बनेगा ना? तो क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है आखिरकार क्या होगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32 है, a प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो बताना है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1 माइनस 3ab इक्वल्स टू व्हाट। तो देखिए ये क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। इसको देखते ही आप लोग बोलिएगा सर इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कैसे, सो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे a को माना है a, b को माना है b और c को माना है कितना, 1। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो हम कह सकते हैं a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान 0 होगा। तो देखिए आप लोग, अब बोलिएगा सर a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान 1, यानी 1 का क्यू माइनस 3 गुना a का मान a गुना b का मान b गुना c का मान 1। अगर ये 0 है तो इसका भी मान क्या होगा आपका, 0। क्लियर? तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1 माइनस 3ab बचेगा यहाँ पे बराबर 0, यानी इसी का मान पूछा था और ये हो गया आपका 0, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अलजेब्रा में नेक्स्ट टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए इससे पहले हम लोग सिर्फ इस टाइप पे क्वेश्चन पर कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे आपको देना था a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इससे पहले हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए हैं ना, सब a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc टाइप का ही था। लेकिन अब जो करने वाले हैं ना, इस पे भी हो सकता है आपका, इस पे भी हो सकता है आपका, इस पे भी हो सकता है। तो यानी कि इस सब फार्मूला आपको पता है और कैसे बनता है वो भी हम बताए थे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए सर, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला ये होता है। अगर हम एक फार्मूला ऐसे बना दें a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होगा? तो देखिए इसका फार्मूला करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बनाना कैसे है बता चुके हैं, लेकिन हम डायरेक्ट लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब सोचिए कैसे बन रहा होगा, आप लोग ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, सब में से 2ab 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 2bc 2c ये आएगा आपका, और सब में माइनस होगा। अगर माइनस होगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2, और ये बचाएगा ab प्लस bc प्लस सी। तो आपका ये भी फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, a का मान दिया है, b का मान दिया है, c का मान दिया है, तो इसका मान निकालना है। तो इसको देखते ही आपके माइंड में फार्मूला आया सर, इसको देखते ही आपके माइंड में क्या आया, फार्मूला आया। ये बराबर होता है आपका a हाफ इंटू, क्या होता है गाइस, हाफ इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू हाफ इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, हाफ का मतलब 1/2 इंटू a माइनस क्या है b, और a माइनस b मतलब 900, a माइनस b यानी 997 में से 998 गया तो कितना बचा, माइनस में 1, कितना बचा, माइनस में 1। इसी तरह आप इसको घटाइएगा, इसको इससे घटाइएगा b से c, यानी कि इससे ये गया तो माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a। 999 में से आपको घटाना है 997, तो 2 बचेगा और 2 का क्या बचेगा, स्क्वायर।
तो देखिए 1/2, ये बचेगा आपका 1, ये बचेगा आपका 1 और ये होगा 4। क्लियर, हाफ इंटू 4, 1 5 1 6, इससे ये कट जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो गया 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने ए बी सी का मान दिया हुआ है, तो इस दोनों का मान बताना है। तो इसको देखते ही आपके माइंड में फार्मूला आया, ठीक है। तो इसको देखते ही हमारे माइंड में क्या फार्मूला है पहला क्वेश्चन के लिए, सर ये होगा हाफ इंटू ए माइनस बी, तुरंत घटाएंगे ए माइनस बी, 94 में से 96 गया माइनस का 2, यानी माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी, 96 में से 98 गया माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए। क्लियर, सी माइनस ए, यानी कि 98 में से 94 गया, कितना बचा 4 का स्क्वायर। क्लियर, तो आगे हम लोग देखते हैं हाफ इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 1/2 गुना 16 4 20 4 24, यानी कि 12 दूनी 24। तो वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 12। क्या हो गया 12। तो अब हमको बतलाइए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाया जाए, तो आप लोग बोलिएगा सर इसका फॉर्मूला 2 टाइप से होता है, 2 टाइप से होता है। हम सिर्फ बोलते हैं, आप लोग ध्यान से सोचिए, सुनिए, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक तो ये फार्मूला होता है, और एक फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 इंटू यानी गुना ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं ना सर इसी चीज का फॉर्मूला ये था, यानी ये बोल दीजिए या फिर ये बोल दीजिए, दोनों बराबर। तो हमको पता चल गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सर अगर इसको बनाना हो ना तो हम लोग क्या कहेंगे, ये होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसका मान हम जस्ट अभी निकाले हैं, कितना निकाले हैं 12, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी को जोड़ना है। अगर हम लोग 94 प्लस 96 प्लस 98 करेंगे तो इस सब को जोड़ के आपको कितना आएगा, आप लोग जोड़ सकते हैं। अगर हम इसको जोड़ते हैं ना, अगर इस पूरे को जोड़ते हैं तो आपका आ जाना चाहिए 288। कितना आएगा गाइस 288। क्लियर, 288 और गुना क्या करना था 12 से, और इसको आप अगर 12 से गुना करते हैं ना तो आपका आंसर आएगा 34 56। क्लियर, तो आपको क्या समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 निकालने के लिए आपको सबसे पहले ए का आंसर निकालना पड़ेगा, यानी कि इसके फार्मूला में ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये पूरा। तो इसको निकालने से पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद ए बी सी को ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद इसका वैल्यू रख के आप गुना कर लीजिएगा, तो वही आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। ए क्यू प्लस बी, यानी कि इसका मान दिया है और पूछा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी होल बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको देखते ही मेरे माइंड में आया सर, इसको देखते ही मेरे माइंड में आया इसके फार्मूला में भी ये चीज़ आता है। अगर ये इसका फार्मूला अगर हम लोग लिख दें तो ये दोनों आपस में क्या होगा कट जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। बोलिए सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस माइनस 3 ए बी सी का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर, और ये तो लिखा ही हुआ है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये पूरा से पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या आपका ए प्लस बी प्लस सी बचा, क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी बचा, यानी कि ए का मान रख देंगे 20 प्लस बी का मान रख देंगे 30 प्लस सी का मान रख देंगे 50 और 50 कितना हो जाएगा आपका 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 100 यानी कि 100। आई होप आपको समझ में आया होगा। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका
a माइनस बी इक्वल्स टू 3, b माइनस सी इक्वल्स टू 5, c माइनस ए इक्वल्स टू 1। तो आपको इसका मान बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, खुद से बनाना है और इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 से हम लोग अगले पार्ट में देखने वाले हैं। तो गाइज आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ। तो आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों के पास एक इस टाइप से बेल आइकन देखने को मिलेगा। इस बेल आइकन पे क्लिक करें, और इस तरह अगर आप इस बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक और बेल आइकन देखने को मिलेगा। फिर से इस बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है तो आपका चैनल ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा।